इब्तिदा में हक का मजाक उड़ाया था, मगर अब वही लोग सच्चाई के सामने झुक रहे थे। मगर इस मंजरनामे में कुरैबा एक ऐसी मिसाल बनी जो इनकार पर डटी रही जैसे उसका दिल तास्सुब की जंजीरों में जकड़ा हुआ हो। फतह मक्का वो मौका था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम दुश्मनों को जिन्होंने आपको और आपके सहाबा को ईजाएं पहुंचाई माफ कर दिया। ये मुआफी किसी कमजोरी की नहीं बल्कि रहमत, बुलंद ज़र्फी और अखलाक की अजमत की अलामत थी। कुरैबा भी उनमें से थी जिन्हें इस्लाम कबूल करने का मौका मिला, मगर उसके दिल पर जिद का पर्दा था। उसने ये सोचा कि अगर वो इस्लाम कबूल करेगी तो गोया अपने माजी के तमाम मरकज से इनकार कर देगी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी को बचाव की चाल समझने लगी और रहमत को भी शक की नजर से देखने लगी और आपके किरदार को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और यही इनकार उसे सिर्फ हक से नहीं बल्कि तारीख के सीने में इज्जत से जिंदा रहने के हक से भी महरूम कर गया। ऐसे वक्त में जब मक्का की बड़ी बड़ी औरतें जैसे उम्मे हकीम, हिंद और दीगर हक की तरफ झुक रही थीं और इस्लाम में दाखिल हो रही थीं, कुरैबा एक तरफ खामोशी से गुजरे हुए वक़्त की परस्तिश में मग्न थी। वो जैसे अपने ही मांझी के खंडहरों में बैठी हुई थी, उसी जिद को सींचती, उसी तास्सुब को संभालती और उसी पुराने गुरूर को अपना सहारा बनाए रखती। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि कुरान ने औरत को जो मुकाम, जो इज्जत और जो हक अता किया है वो उसके कबीले की परसूदा रिवायतों से कहीं ज्यादा बुलंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी झाती दुश्मनी को बुनियाद बनाकर किसी के साथ सख्ती नहीं की। आपने तो यहां तक किया कि उकबा बिन अबी मुईद के बेटे ने जब इस्लाम कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सिर्फ कबूल ही नहीं किया बल्कि नरमी, रहमत और इंसाफ के साथ पेश आए ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि ये दीन बदला नहीं, हिदायत चाहता है। मगर कुरैबा ने उस मिसाल से कोई सबक न लिया। उसके लिए इस्लाम का दरवाजा खुला था, रोशनी सामने थी, मगर उसने वो दरवाजा खुद अपने ही हाथों से बंद कर लिया। तारीख बताती है कि कुरैबा का नाम बाद के इस्लामी अदब में कहीं नुमायां होकर सामने नहीं आता। न वो ईमान लाने वालों में शामिल हुई, न इल्म ओ फहम की किसी राह पर चली। वो बस एक ऐसा किरदार बनकर रह गई जो अपनी जिद्दी सोच और अपने रूहानी अंधेपन की अलामत बन गया। और उसका ये खामोश अंजाम इस बात की गवाही देता है कि जिस दिल में जिद सच्चाई से बड़ी हो जाए वहां फिर रोशनी उतरती नहीं, वहां बस सायों की हुकूमत रह जाती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये पेशकश पसंद आई होगी। अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो इसे पसंद फरमाइए और अपने अजीजों तक पहुंचा दीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।